चलो जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। फिर इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने पढ़ा क्या, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड याद है? यस। तो श्रीधराचार्य मेथड में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये हमने पढ़ा श्रीधराचार्य मेथड, इसके रूट्स निकालने के लिए। अब इसमें एक चीज आती है नेचर ऑफ रूट। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। उन रूट को जानने के लिए हमने ये देखा था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया था, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें रियल रूट्स मिलते हैं, रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। ठीक, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमें रियल एंड 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक, फिर लास्ट आता है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें क्या मिलते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये दोनों तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, इसको हमने क्लास 10th में छोड़ दिया था। तो अब हमें इसको पढ़ना है कि जब हमारे रूट्स यानी हमारे सॉल्यूशन अगर रियल नहीं है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं गिवन है, x का टर्म गायब है, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम श्रीधराचार्य मेथड से इसका रूट फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। यहाँ पे b है, b की वैल्यू हमें क्या मिली, b यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 0। c की वैल्यू हमें क्या मिली 1, ये मिला। अब हमें हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड में जो फॉर्मूला था इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें रूट क्या मिला। तो x इज इक्वल टू हमें मिला माइनस 0 प्लस माइनस रूट 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो हमें मिला क्या, प्लस माइनस रूट 0 स्क्वायर यानी 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी माइनस 4 अपॉन 2, है ना। अब यहां पे रूट में माइनस आ गया, रूट में माइनस सॉल्व करना तो हमको आता नहीं, लेकिन जितना हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना करते हैं। चाहिए प्लस माइनस, अब माइनस 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 2। ठीक, 4 बाहर आएगा, जब रूट है तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है ना कैसे बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या है, प्लस माइनस रूट माइनस 1, है ना। ये सॉल्व करना है। अब इसके रूट को क्या आ रहा है, इमेजिनरी रूट, क्या है इमेजिनरी। एक तो तरीका ये था सॉल्व करने का, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या था कि एक्स स्क्वायर
प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो हम इस 1 को इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1, सेम चीज है। तो ये रूट सब है क्या, ये चीज हमें मिल रही है रूट के अंदर नेगेटिव। तो रूट के अंदर नेगेटिव को अगर हमें सॉल्व करना है और आगे पढ़ना है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको सपोज किया जाता है। सपोज हम करते हैं कि -1 अगर रूट में है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल टू है i। हमने मान लिया कि ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम बोलते हैं i, ठीक। i को है, i का नाम है आयोटा, ठीक है, यानी माइनस अगर रूट -1 है तो उसे हम मान लेंगे क्या, वो है i, उसका नाम है क्या, आयोटा। तो अगर हमने इधर रूट है इधर भेजा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू व्हाट, i स्क्वायर। क्या i स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, -1। इतनी बात समझ में आई? यहां से यहां तक कुछ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया आयोटा तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो अगर हम इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि एक हमें रियल नंबर मिले और एक इमेजिनरी नंबर मिले, जैसे ये था इक्वेशन। अब यहाँ पे तो हमें b की वैल्यू 0 मिल गई इस वाले इक्वेशन में। अगर ऐसी कोई इक्वेशन मिलती कि जहां पे b की वैल्यू 0 नहीं होती, b की कुछ सर्टेन वैल्यू होती, ठीक, यानी तो उस वाले हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे समझते या वो किस फॉर्मेट का होता, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोगों को समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है और उसे कैसे डिनोट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल z से, ठीक। इसका जनरल फॉर्मेट होता है a प्लस आई बी, जहां पे ये जो a वाला पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या लगा है, आई। बात समझ में आ रही है? एक रियल हो गया, एक इमेजिनरी। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कौन सा? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। फिर देखेंगे वो कैसे वर्क करता है इसका एडिशन का नॉर्मल एडिशन भी जैसा होता है या इस एडिशन में जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने इंटीजर में पढ़ी थी या राशनल नंबर में पढ़ी थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, वो ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक, 1 बाय 1। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी, ठीक। तो अगर बोलते हैं कि भैया Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाए, यानी अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो क्या हो, या ये कंडीशन कब आएगी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं? वो कंडीशन आएगी कब? when a is equal to c। तो यहां ये तब होगा जब a is equal to c होगा और b is equal to d होगा, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1। एक नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 4x प्लस आई इंटू
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट में माइनस। अब इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने कंडीशन क्या देखी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इनकी इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। ठीक, तो हम इसका रियल पार्ट देखते हैं, क्या है 4x, इधर क्या है 3। तो 4x इज इक्वल टू 3। अगर 4x 3 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। x की वैल्यू आपको मालूम है 3/4, हमने यहाँ रख दिया 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, -6 माइनस 9/4 है ना। अब इसको एलसीएम लेंगे आप, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 1 4 जा 4 तो 6 4 जा 24, माइनस 4 1 जा 4 9, हमारे पास आएगा -33/4। ये आएगी माइनस वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 33/4। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़े और इसके यहां तक समझ में आया। यहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं है कि आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू √-1। आई को बोलते हैं आयोटा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक, अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एडिशन। अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उनको ऐड किया तो वो कैसे ऐड होगा। तो अब अगर मान लीजिए यहां पे हम पढ़ने चल रहे हैं एडिशन, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस IB, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 C प्लस ID, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करेंगे मतलब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, सिंपल एडिशन होगा a प्लस IB प्लस C प्लस ID, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, जो हो जाएगा a प्लस C, एक ब्रैकेट में दूसरे में I कॉमन ले लेंगे, b प्लस D, तो ये हो जाएगा एडिशन Z1 प्लस Z2। सर सिंपल, आई की वैल्यू अलग होगी कि मतलब एक साथ होगी, आई इंटू डी मिलेगा हमको कि आई डी की इकट्ठे वैल्यू? नहीं, वैल्यू आई नहीं मिलेगी, वैल्यू आपको सी और डी की वैल्यू, ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने लिया कि 2 प्लस 3i एग्जाम्पल है, इसको हमें ऐड करना है -5 माइनस 7i के साथ। ठीक, इसको ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आपको क्या मिलेगा 2 माइनस 5 या 2 प्लस इनर ब्रैकेट -5 प्लस i कॉमन ले लेंगे 3 प्लस इनर ब्रैकेट -7, तो 2 माइनस 5 -3 प्लस यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में -4 और i, तो हमें मिला -3 -4 i। ये आपका क्या आंसर, कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? चलिए
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो हमें देखनी है। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल में कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, उनका एडिशन किया तो उनकी रिजल्ट हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज किया जाता है, यानी अगर हमने Z1 प्लस Z2 किया तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट हमें Z2 प्लस Z1 करने पे भी मिलेगा, है ना। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, है ना, रिजल्ट हमारा सेम होगा, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी तो कम से कम उसमें 3 नंबर होने चाहिए। तो यहां पे अगर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें, Z1, Z2 एंड Z3, और उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो Z1 प्लस Z2 का अगर हम सम करें और इस सम को Z3 के साथ ऐड करें, फिर जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा वही सेम रिजल्ट हमें Z2 प्लस Z3 ऐड करने के बाद Z1 के साथ ऐड करने पे मिलेगा, ठीक। यानी हम ग्रुप अलग अलग बनाएंगे, चाहे जैसे ग्रुप बनाए एडिशन में, हमें रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा, ठीक। ये आप चेक करके देखो, एग्जांपल ले लो, उसको करके देखो, उसका आपको रिजल्ट सेम वो चेंज होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB, इसको हम क्या मानते हैं, Z। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से हमें रिजल्ट में यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, 0, है ना। किसी नंबर को ही अगर हमें चाहिए कि वही नंबर हमें वापस से मिल जाए, वही रिजल्ट हमें वापस से मिल जाए, हम करेंगे क्या, 0 ऐड कर देंगे। तो अब हम ऐड क्या करने जा रहे हैं, a प्लस IB में 0 ऐड कर दें अगर, तो हम 0 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ऐड करेंगे, यानी 0 प्लस I0, है ना। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस IB। तो जितने भी नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सबके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो हमेशा ये है, 0 प्लस I0। ये सारे नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमें हमेशा क्या चाहिए, वही नंबर वापस। तो ये हमारी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया,
सपोज अगर हम इंटीजर में जाते हैं, हमने एक नंबर लिया 3, तो 3 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें रिजल्ट 0 मिल जाए? क्या ऐड करें? माइनस, है ना। अगर हमारे पास नंबर है z, तो z में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें रिजल्ट मिल जाए 0? तो हम ऐड करेंगे z। या अगर आपके पास -z ऑलरेडी गिवन है और पूछता है इसमें क्या ऐड करें, तो आप z ऐड करेंगे, तब 0, है ना। तो जितने भी नंबर हैं उसमें हमें क्या ऐड करना है कि रिजल्ट 0 मिल जाए। सपोज हमारे पास नंबर है क्या, a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी में हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 मिले? तो हम इसमें ऐड करेंगे माइनस a प्लस आई बी। ठीक, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ये एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया? आया? आइडेंटिटी का केस समझ में आया? आइडेंटिटी में रिजल्ट हमें हमेशा वही नंबर चाहिए होता है, तो हम ऐड क्या करते हैं? 0 प्लस आई 0। इनवर्स के केस में जब एडिशन में जाते हैं तो हमें हमेशा रिजल्ट 0 चाहिए होता है। तो जब 0 चाहिए तो उसी नंबर का क्या करेंगे? इनवर्स करेंगे। तो a प्लस आई बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऐड कर देंगे, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो अगर हमने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको हमने बोला z1, और z2 जो है वो है c प्लस आई डी। तो अगर हम देखें कि रिजल्ट अगर हमारा क्या आएगा z1 माइनस z2 में, और z2 माइनस z1 करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हम चेक करने जा रहे हैं क्या ये दोनों केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा या नहीं होगा, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जैसे एडिशन फॉलो करता है। तो z1 माइनस z2 जब आप करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी। ठीक, अब आप क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a माइनस सी, ठीक, और आई बी प्लस आई बी, और यहां पे माइनस आई डी। तो आप क्या कर सकते हैं? आई कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये बचेगा। ये हमें रिजल्ट मिला कब? जब z1 माइनस z2 किया है। सिमिलरली अगर हम z2 माइनस z1 करें तो हम करेंगे क्या? c प्लस आई डी माइनस a प्लस आई बी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट c माइनस a प्लस आई डी माइनस आई बी। तो अगर हम i कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? d माइनस बी। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1। लेकिन रिजल्ट हमेशा हमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली वो फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसके आगे कोई भी प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरा एडिशन के जैसा होता है, यानी जितने रूल्स लॉज फॉलो करता है एडिशन, वैसे ही लॉज फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन भी। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने लिया कि z1 है a प्लस आई बी और z2 है आपका c प्लस आई डी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि z1 इंटू z2 रिजल्ट क्या मिलेगा? z1 इंटू z2, तो a प्लस आई बी
इंटू सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे हमें करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है। तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई डी। ठीक, ए इंटू सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वायर बी डी बी डी। ठीक, अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमें मालूम है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस, तो हमारे पास मिला क्या ए सी माइनस बी डी एक ब्रैकेट में। अगर यहां से हम आई कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा ए डी प्लस बी सी, ये मिलेगा हमें रिजल्ट। कब, जब हमें Z1 इंटू Z2 किया। अब अगर हम Z2 इंटू Z1 करें तो भी हमें मिलेगा रिजल्ट कैसे, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है, चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, उनका मल्टीप्लीकेशन किया तो रिजल्ट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक, तो ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा बात करती है ऑर्डर की, यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा Z1 इंटू Z2 में, वही सेम रिजल्ट हमें मिलेगा Z2 इंटू Z1 में। ठीक, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और ये फॉलो करता है। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे आप मल्टीप्लीकेशन में इस पार्ट को इधर रखिए, इसको इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। ठीक, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ये करता है। अब अगर हम बात करें एसोसिएटिव की, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक, अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 नंबर्स हमेशा लिए जाएंगे। तो हमने ले लिया क्या, एक नंबर Z1 है, एक नंबर Z2 है, एक नंबर Z3 है। तो अगर हम Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करके Z3 से बाद में मल्टीप्लाई करें, या हम Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके Z1 से बाद में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा दोनों केस में हमें सेम आएगा। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, प्रोडक्ट में। चौथी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने उसमें एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिशन वाले केस में एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन वाला जब केस था तो उसमें हमें रिजल्ट क्या चाहिए था, वही नंबर, सेम नंबर चाहिए। तो हम एडिशन करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर क्या था, a प्लस आई बी, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें रिजल्ट a प्लस आई बी ही मिले। ठीक, वो हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर रिजल्ट हमें सेम मिल जाए, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा। जब एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात होती, यहाँ एडिशन होता तो हमारा मिलेगा सेम। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइडेंटिटी का मतलब हमें सेम नंबर चाहिए, वापस से वही, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1। तो अगर हम चाहें इसमें कि इस फॉर्मेट में लिख के दें तो 1 प्लस आई 0, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी के केस में 0 प्लस आई 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम देखते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 1 मिले। यानी Z है तो Z में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, उसके रेसिप्रोकल से। ठीक, लेकिन जब भी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली। ठीक, केस वो होता है, तो अभी केस अभी आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसके लिए केस ये बनेगा, या एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगर हमारे पास नंबर यही है a प्लस आई बी का, और a प्लस आई बी में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिल जाए, तो हमारे पास है क्या a प्लस आई बी। ठीक, ये हमारे पास नंबर है, ये z के बराबर था। हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? अब a प्लस आई बी में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 अपॉन a प्लस आई बी से, है ना। तो अगर ये केस हमारे पास आया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ केस आया, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, यानी a माइनस आई बी और a माइनस आई बी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आया क्या? a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो हमारे पास आया क्या? a माइनस आई बी, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? रियल पार्ट अलग लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखते हैं। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इससे हम मल्टीप्लाई अल्टीमेटली। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बची हुई है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने एडिशन किया और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, अभी तो खैर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था। तो अगर 3 नंबर्स हैं Z1, Z2 और Z3, और इस पे हमने अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो क्या होगा? पहला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको मिलेगा क्या? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। यही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। इसमें चेंज कर सकते हैं पोजीशन को, आप Z1 Z2 को एक साथ लेके Z3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या Z1 Z3 लेके Z2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट हर बार सेम है। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या? डिवीजन का केस। तो डिवीजन वाले केस में सेम वही काम जो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, सेम वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिवीजन वाला केस मुझे लगता है डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस पर क्वेश्चन दो। अगर हमने मान लिया कि Z1 की वैल्यू है 3 + 4i और Z2 की वैल्यू है 5 - 6i, और हमें फाइंड आउट करना है Z1 अपॉन Z2। ठीक, हम करेंगे कैसे? 3 + 4i अपॉन 5 - 6i। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर। ठीक है, तो 5 + 6i और 5 + 6i मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 + 4i और 5 + 6i। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक, तो ये बनेगा क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6i का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 5 × 3 15 और 3 × 6i यानी 18i
प्लस 4i इंटू 5 यानी 20i प्लस 4i इंटू 6i यानी 24i स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस इसलिए किया क्योंकि माइनस 36 आई स्क्वायर आता है, आई स्क्वायर क्या हो जाता है -1, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये बात समझ में आ गई ना। बट सर वो आई की वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ माइनस आई स्क्वायर आएगा, हाँ सर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ -1 होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई आप कर देंगे -1 से, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए ओके ठीक। अब यहाँ पे आप क्या है अलग अलग कर देंगे, यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं। तो अब 15 और 24 का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 9, तो माइनस में आ जाएगा, और 18 और 20 कितना हो जाएगा, तो -9 प्लस 38 आई अपॉन इसका सम निकालिए 3 to 5 16। ठीक, ये इतना आया। अब इसको हम निकालेंगे क्या, हम अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तो हमारे पास आएगा -9 अपॉन 61 प्लस आई 38 अपॉन 60। ठीक, तो डिवीजन वाला पार्ट ऐसे समझना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर्स ऑफ आई। हमें मालूम है कि जब हमारे पास -1 आया, -1 इज इक्वल टू हमने लिखा क्या आयोटा, दैट इज आई। ठीक, हम इसका स्क्वायर करते हैं तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा क्या -1 दैट इज आई स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अगर हम आई की पावर 0 करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1, आई की पावर 0 पे वैल्यू 1 होती है। ठीक, आई की पावर 1 करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी आई मिलेगी, या हम लिख सकते हैं √-1। आई की पावर 2 लिखें तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या -1। आई का क्यूब अगर करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज -1। आई की पावर 4 करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर 1, यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें ऐसे ही हम अगर बढ़ते जाए आई की पावर 5 तो आई की पावर 5 हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू आई दैट इज आई की पावर 6 दैट इज आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये आई की पावर 4 1 हो गया, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक, तो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम आई की पावर 1 लिखते हैं तो हमें हमेशा वैल्यू आई मिलती है, आई की पावर 2 लिखते हैं तो वैल्यू -1 मिलेगी, आई क्यूब करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी -i, और आई की पावर 4 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। 5 करने पे सेम वैल्यू रिपीट होती है, तो 4 की ये साइकिल बन रही है। ठीक, अगर हम बड़े नंबर्स निकालें पावर में, अगर हम देखें आई की पावर सपोज करिए आपके पास है 38, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि आई की पावर 38 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की साइकिल में है, डिवाइड करेंगे हम इसको तो हमें मिलेगा क्या आई की पावर 4 8 जा 32 4 9 जा 36, तो 4 इंटू 9 प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस इंटू आई की पावर 2, क्योंकि जो प्लस में होता है वो आई स्क्वायर में होता है, एक्सपोनेंट लॉ लग गया। ठीक, एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक, अब ये होगा क्या 4k यानी i की पावर k 4k के फॉर्मेट में है, तो 4 की वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो यहाँ वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमें अल्टीमेटली वैल्यू मिल गई -। ठीक, तो बड़े के लिए बड़ी पावर्स के लिए हमको इसको याद रखना है।
अल्टीमेटली हम इसे चेंज करते हैं 4k प्लस के पावर में। 4k प्लस के पावर में चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें, सपोज हमारे पास एक नंबर है x को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा क्या, या तो रिमाइंडर में 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, क्वोशंट रूल के हिसाब से कि अगर हमें यहाँ पे क्वोशंट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है k, तो हम इसे लिखेंगे 4k प्लस 0, या तो नंबर ये होगा या नंबर 4k प्लस 1, या नंबर होगा 4k प्लस 2, या नंबर होगा 4k प्लस 3। ठीक, इन सब में से किसी भी फॉर्मेट में नंबर हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 4k प्लस 1 यानी 4 क्या है, डिविडेंड, k क्या है, क्वोशंट, 0 क्या है, रिमाइंडर। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसमें हमें मॉडुलस पढ़ना है, उसका कॉन्जुगेट पढ़ना है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, तो इसका जो मॉडुलस होगा यानी मॉड z, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, फिर हम बात करेंगे कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है क्या, z, तो z की वैल्यू क्या होगी, a प्लस आई बी। ठीक, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक, तो कॉन्जुगेट को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं z बार। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब हो गया z बार, ये ध्यान रखना। तो अब डायरेक्टली अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं z की, यानी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम किसी के, जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दे दिया गया a प्लस आई बी, ये दे दिया गया और हमें बोला गया कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करके बताइए। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, उसकी वैल्यू हो जाएगी z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। ठीक, ये आपको लगाना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i, तो 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इससे फाइंड आउट करेंगे z बार, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन मॉड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। मॉड जब z निकालते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उन्हीं का स्क्वायर ले जाते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, अगर 2 2 जब 4, 3 3 जा 9, 4 3, 9 प्लस 4 13, तो रूट 13 यानी हो जाएगा 13। रूट 13 था, रूट 13 का स्क्वायर कर दिया आपने तो 13 हो गया। 2 प्लस 3i अपॉन 13, तो वैल्यू क्या है 2 अपॉन 13 प्लस 3i अपॉन 13, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप ये वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी निकालेंगे। ठीक,
तो इसमें ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इन कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में a प्लस आई बी के फॉर्मेट में सारी चीजें आपको लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें पावर ऑफ आई का क्वेश्चन है, उसको भी क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है आई टू दी पावर माइनस 35, आई टू दी पावर माइनस 35। अब 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो हम आगे निकल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस है तो उसको नीचे ले आइए, यानी 1 अपॉन आई की पावर 35। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 8 इंटू आई की पावर 3। तो 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 8 यानी वैल्यू क्या होगी 1, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आई, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन माइनस आई, 1 अपॉन माइनस आई मिलेगी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तो 1 था ही, आई मिला। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस के लिए आप यहाँ लगा दीजिए, लेकिन आई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आई से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या होगी -1, तो आप लिखेंगे माइनस आई अपॉन -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी आई। तो जो फॉर्मेट हमको रखना है क्या है, a प्लस आई बी का फॉर्मेट रखना है। तो a प्लस आई बी क्या लिखेंगे 0 प्लस आई 1 इंटू। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब आपको करनी है एक्सरसाइज, अब इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज 5.1। तो 5 पॉइंट एक्सरसाइज 1 जो है इसको कर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।